रखा गया है, गांव का अलग अलग नाम रखा गया है, विकास खंड का अलग अलग नाम रखा गया है, जिला का अलग अलग नाम रखा गया है, प्रांत को अलग अलग नाम रखा गया है। जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए इतना दिन से आपने नाम का जाप किया है, इतना दिन से आपने नाम का जाप किया। जिस नाम का जाप किया वो व्यक्ति से मुलाकात हुआ, भेंट हुआ आज तक? एक मुसलमान से मैंने पूछा, इतना दिन से अल्लाह को पुकार रहे हो, अल्लाह अकबर, हम किसी आदमी को कब तक पुकारते हैं जब तक वो हमारी बात सुन नहीं रहा है। हम पुकार रहे हैं और वो आदमी बढ़ते जा रहा है, जब तक वो बढ़ते जा रहा है तब तक उसको हम पुकारेंगे। और जब वो हमारी बात को सुन लिया और मेरे तरफ घूम गया आने के लिए, तब हम पुकारेंगे उसको, तब पुकारना हमारा बंद हो जाएगा। अब तो वो व्यक्ति आ रहा है हमसे भेंट करने के लिए। आज तक मनुष्य पुकार रहा है, और जिसको पुकार रहा है वो आज तक सुना नहीं, आज तक आपसे भेंट मुलाकात किया नहीं। हल्ला हो रहा है मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, भगवान को बुलाया जा रहा है, आज तक भगवान ने किसी के आवाज को सुना नहीं। बंधुओं, साहब कबीर पूछते हैं, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। कोई आदमी परिचय दीजिए तो, क्या नाम है आपका, घर कहाँ है, आपकी जाति क्या है, और आपके इष्ट कौन है, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं है, किसी पंथ वाले को। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। पहले नाम को जानिए, नाम है क्या और नाम आया कहां से। नाम है क्या और नाम आया कहां से। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहाँ माँ से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम। ऐ राजा राम, राजा किसको कहते हैं साहब कबीर। राजा कौन है इस धरती तल का, सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, मनुष्य। आप मनुष्य को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है, एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम,
जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, वही तो परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही तो सदगुरु होगा। झगड़ा क्या है? सदगुरु कबीर को छोड़कर जितने मत पंथ के लोग हैं, सबों ने घोषणा किया कि मानव मात्र से अलग, इस जीव मात्र से अलग परमात्मा की सत्ता परोक्ष में आकाश में है। जीव मात्र से अलग परमात्मा की सत्ता आकाश में है, और उसी के कृपा से रात दिन, भोर भिनसर, ऋतु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, उसी के कृपा से माल मवेशी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई, उसी के कृपा से बेटा बेटी, माने धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वो परोक्ष ईश्वर की कृपा से धरती तल के सारे काम हो रहे हैं। और वो भगवान कैसा है जिसके कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं? वो भगवान सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है भगवान से, जहां देखो वहां भगवान है। भगवान सर्वत्र है और भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक भगवान की सत्ता परोक्ष में है, जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य संपन्न हो रहे। इस बात पर सदगुरु कबीर ने एक शंका रख दिया। क्या शंका रखा? ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रह्म माने होता है श्रेष्ठ, उच्च, पूज्य, सर्वशक्तिमान, भगवान खुदा गॉड। आप बोलते हैं, चाहे दुनिया के लोग बोलता है कि ऊपर में एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आई? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया है? बोलिए तो कोई आदमी है? बोलो ना, यह आवाज आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज है। साहब कबीर ने कहा, बोलता कहां बसे केतिक रूप स्वरूप, कै पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप। बोलता मध्य में बसे हरा रंग स्वरूप, सात पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप। शब्द कहां से उठत हैं, कहमा जाए समाए, हाथ पांववा को नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। नाभि कमल से उठत हैं, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांववा को नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। जितनी भी कोर्स की किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स,
हिंदी संस्कृत जितने भी किताब लिखे गए वो सारा किताब में जो लिखी हुई बातें हैं वो आत्मा की आवाज है। जितने भी अध्यात्म के किताब हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, स्मृति हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, या बीजक हो, या बाइबिल हो, या गुरु ग्रंथ हो, जितने भी अध्यात्म के किताब हैं उस सब किताब में यही आत्मा की बात लिखी गई है। अगर पूरे दुनिया के औरत मर्द जितने हैं 7.5 अरब या 8 अरब सब के सब अगर मर जाएं तो ग्रंथ और किताब लिखाना उसी दिन से बंद हो जाएगा। इसलिए लिखने वाला कोई नहीं बचेगा और किसकी आवाज लिखी जाए वो आवाज भी बंद हो जाएगा। सबके कर्ता आप हैं। आपके अंदर से जो आवाज निकली है उसको ग्रंथ में संकलित किया गया, उसी को तो आपने मालिक मान लिया, वेद को। साहब कबीर बीजक से कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा गुलाम है और दुनिया वाला शब्द का गुलाम है। ये वेद को मालिक मान लिया है, ये पुराण को